फंसी हुई है। बोरवेल में बच्ची को पहुंचाई जा रही है फिलहाल ऑक्सीजन, ताकि चूंकि जमीन के जितना नीचे जाते हैं, धरती के जितना नीचे जाते हैं, वहां ऑक्सीजन कम होता जाता है और इस लिहाज से बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है लगातार, ताकि सांस लेने में उसे कोई दिक्कत ना हो। रेस्क्यू में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों की टीमें जुटी हुई हैं। संयुक्त रूप से ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम का। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से सर्च ऑपरेशन रात में सुबह चलता हुआ दिखाई दिया। बाकायदा कैमरास लगाए गए हैं ताकि बच्ची की मूवमेंट पर नजर बनाई जा सके। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। प्रशासन का जुगाड़ वैसे दुखद बात है कि फिलहाल विफल होता हुआ नजर भी आया है। पाइलिंग मशीन बुलाकर गड्ढा खोदने पर अब विचार किया जा रहा है। रेस्क्यू में देरी होता देख परिजन और ग्रामीण काफी चिंतित हो गए हैं। रेस्क्यू के बाद केवल 30 फीट ऊपर ही लाया गया है। तो 3 कैमरों की नजर से न्यूज 18 राजस्थान की टीम की आप ये खबर देख रहे हैं। किस तरह से एक कैमरे नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी टीम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जुटी हुई है। जहां बोरवेल का सिरहाना है या बिल्कुल ओपन है, जहां से बोरवेल, वहां से कैमरा डालकर ऑक्सीजन डालकर बच्ची की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बच्ची को सांस देने का काम किया जा रहा है। कैमरे से किस तरह से आउटपुट जा रही है, जो कैमरे से तस्वीर बच्ची के अंदर की मूवमेंट की आ रही है, वो टीवी स्क्रीन पर मॉनिटर पर आप देख सकते हैं। कैमरे 3 की नजर में देख सकते हैं आपकी दिन और रात लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। 26 घंटे का वक्त हो चुका है बच्ची को बचाने के लिए। पूरी मशक्कत की जा रही है। हुक लगाकर बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की गई। पहले यही विचार किया गया कि जो इंतजाम है उनको इस तरह से देखा जाए कि बच्ची हुक में फंसाकर या एक रिंग बनाकर बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। और फिलहाल अभी विचार ये किया जा रहा है कि पैरेलल यानी कि इस बोरवेल के समानांतर एक और गड्ढा खोदा जाए। इस गड्ढे को खोदने के बाद फिर बच्ची को निकालने की कोशिश की जाए क्या। अभी फिलहाल इसी पर विचार चल रहा है। हीरालाल से अपडेट लेते हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए पल पल की जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हीरालाल। बताएं अभी क्या अपडेट है। मैं बताना चाहूंगा कि 27 घंटे का समय बीत चुका है। जो चेतना नाम की जो बालिका, 3 वर्षीय बालिका है, जो इस बोरवेल के गड्ढे में गिरी थी, लगातार उसको बाहर निकालने का जो रेस्क्यू है वो कार्य किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। रेस्क्यू करने का जो प्रयास है किया जा रहा है। फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट है कि जो पाइलिंग मशीन है जिसकी बात कल से चल रही थी, उसका आज इंतजार किया जा रहा है। 27 घंटों के बाद आज पाइलिंग मशीन को बुलाने पे विचार विमर्श हुआ। उसके बाद निर्णय लिया गया कि पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाया जाए और इस गड्ढे के पैरेलल एक गड्ढा खोदा जाए और उस गड्ढे के जरिए उस बालिका को रेस्क्यू किया जाए। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, जो देसी जुगाड़, जो उनका जो टेक्निक थी, उसके जरिए लगातार जो 27 घंटों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। तस्वीरों में हम देखेंगे कि जो एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम है, लगातार बच्ची को एक कैमरा इस गड्ढे के, बोरवेल के गड्ढे में डालकर उस मॉनिटरिंग की जा रही है। उस गड्ढे में कैमरे के जरिए उसकी जो हलचल है, जो उसकी मॉनिटरिंग है वो देखी जा रही है, की जा रही है, ताकि बच्ची के मूवमेंट का पता चल सके। लेकिन जो बच्ची का मूवमेंट है वो कहीं काफी समय से देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन लगातार है जो प्रशासनिक अधिकारी कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बच्ची बालिका इस बोरवेल में गिरी है उसको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाइलिंग मशीन जिसको कल आना था, समय रहते उस पाइलिंग मशीन को अगर बुला लिया जाता तो शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब का खत्म हो जाता। पिछले 27 घंटों से लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है, तमाम जो एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं, जो सदस्य हैं, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में जुटे हुए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए जो अधिकारी हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। 27 घंटों से एनडीआरएफ बड़े उनसे बोलो, वो एफआई वही है। एनडीआरएफ के जो है ना बॉस वही है, इंचार्ज वही है। पुलिस अधिकारी हैं जो बात करने में असमर्थ है। इनका कहना है कि एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो ही पूरी जानकारी दे पाएंगे। लेकिन जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो भी मीडिया के सामने बात करने से परहेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कतरा रहे हैं कि जो जिस प्रकार की जो जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी उनके बीच जो सामंजस्य होना था वो तालमेल कहीं देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो असामंजस्यता थी, उसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो समय हो
रहा है, जो डिले हो रहा है, वो इस सामंजस्य का अभाव देखने को जो मिला है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासनिक जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जी हीरालाल, ये डिसीजन कब तक लिया जाएगा? किस तरह से विचार किया जा रहा है कि भाई पैरेलल एक और गड्ढा खोदा जाए, समानांतर एक और गड्ढा खोदा जाए, उसके लिए फिर पाइलिंग मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, तो इस डिसीजन को कब तक ले लिया जाएगा? इस बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, या फिर जो अभी तक जो भी टेक्निक आजमाई गई है उसी पर भरोसा जताया जाएगा? जी देखिए, सबसे अब जो इंतजार हो रहा है वो पाइलिंग मशीन का इंतजार किया जा रहा है। जब पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंचेंगी उसके बाद यहाँ पैरेलल गड्ढा खोदने का जो कार्य है वो किया जाएगा। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि जो पाइलिंग मशीन है वो फरीदाबाद हरियाणा से मंगवाई जा रही है, जिसको आने में अभी काफी समय लगेगा। साथ ही जो पाइलिंग मशीन के द्वारा जो गड्ढा खोदने की जो प्रक्रिया है उसमें जो पाइप दिए जाएंगे वो दूर क्षेत्र से मंगवाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दोनों जगह से जो पाइलिंग मशीन और पाइप मंगवाने का जो कार्य है वो काफी समय उसमें व्यतीत होगा। अभी वो प्रशासनिक अधिकारियों को ये तक पता नहीं कि कितना समय पाइलिंग मशीन को यहाँ पहुंचने में लगेगा, क्योंकि जब बात कल से हो रही थी एसडीआरएफ की टीम के अधिकारियों ने कल ये ऑप्शन दिया था, बी ऑप्शन के तौर पे ये बात रखी थी कि पाइलिंग मशीन को यहाँ बुला लिया जाए ताकि ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके। लेकिन सामंजस्य का अभाव होने के चलते कहीं ना कहीं है जो इस ऑपरेशन में देरी जरूर हो रही है। आज जब जाकर उनको ये महसूस हुआ, क्योंकि उनका जो जुगाड़ टेक्निक था वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया। उसके बाद इन्होंने पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाने की जो है चर्चा की, विचार विमर्श किया, उसके बाद निर्णय लेकर पाइलिंग मशीन को बुला लिया जाए। हालांकि हमने सुबह एसडीएम से बात की तो एसडीएम ने कहा था कि पाइलिंग मशीन रवाना हो सके, लेकिन सुबह से लेकर अब शाम के 7 बजने को आ गए, लेकिन अभी तक पाइलिंग मशीन